सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके एंडोक्राइन ग्रंथ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके सिम्टम्स को, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को, टाइप और ट्रीटमेंट को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त मौजम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ दो तरह की होती है, इंसिपिडस और मेलाइटस। इंसिपिडस को किसी अदर वीडियो में समझेंगे, इस वीडियो में मेलाइटस के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट पेनक्रियाज में जो 3 तरह का सेल होती है, अल्फा, बीटा और गामा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागोन रिलीज करती है और बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और यही इंसुलिन कभी कभी कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और उस इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज है उससे बाइंड करके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। कई बार होता क्या है, बीटा सेल इंसुलिन सही रूप से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ होती क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होती है वो बार बार बीटा सेल पे अटैक करती है, जिससे बीटा सेल वीक हो जाता है और इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं। यानी जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उसको ये सिम्टम्स आम देखी जाती है, जैसे पेशेंट का शरीर मोटा या पतला होते जाएगा, डायबिटिक पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, यूरिनेशन बहुत होती है, फेटीज मतलब थकान बहुत होती है, न्यूरोपैथिक पेन मतलब नस से जुड़ा हुआ दर्द बहुत होती है उनको, और भी मतलब बहुत सारे मतलब इसका सिम्टम्स है, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और भी बहुत सारे। और अगर मैं बात करूं इनकी टाइप की, डायबिटीज़ बेसिकली 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले टाइप 1 को समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो बीटा सेल होती है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे इंसुलिन नहीं बन पाता है और बाहर से सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन मतलब इंसुलिन लेना होता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज मेंटेन रहे और ये मतलब ग्लूकोज का लेवल हाई ना हो, इसलिए हम सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन को लेते हैं। इंजेक्शन मतलब ये हुआ कि मतलब इंसुलिन को लेते हैं। इसमें कोई ओरली मेडिसिन नहीं आती है, साथ ही ये जेनेटिक नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी के पेरेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो, ऐसा नहीं है। आई थिंक आप टाइप 1 डायबिटीज़ को समझ गए होंगे। अब चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की ओर। टाइप 2 डायबिटीज़ को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी होता है क्या है कि डायबिटिक पेशेंट, मतलब टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट का मतलब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसको स्टार्टिंग में कुछ दिन तक इंसुलिन लेना पड़ सकता है, ताकि उसके हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके, और फिर धीरे धीरे ओरली टेबलेट लेना होता है। और ऐसे पेशेंट में होता क्या है कि बीटा सेल जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाती, सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, मतलब कहा जाए तो इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, मोटे लोगों को ही होता है, पतले लोगों को कम होता है, और ज़्यादा उम्रदराज लोगों को ही होता है टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ को जेनेटिक डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि किसी के पेरेंट में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है तो उसके बच्चों को भी होने का चांसेस बढ़ जाती है। और अगर यहीं पे कही जाए टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, ये कम उम्र में और पतले लोगों को ज़्यादा देखा गया है। आजकल ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, उनको भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज ऐसे पेशेंट को ही होता है जो पतला हो, कम उम्र का हो, ऐसे पेशेंट को अक्सर ज्यादातर 90% होने की चांसेस होती है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। जैसे कि आपको मालूम है टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन देना होता है। जैसे वो खाना खाने जाते हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले उसको सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन देना होता है, जिससे उसके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज ना हो, वो मेंटेन रहे। और उस इंसुलिन का काम क्या होता है, जैसे वो ब्लड में घुलता है, ब्लड में जाता है
और जब ऐसे हम कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में जाता है, तो वो इंसुलिन ग्लूकोज से बाइंड करके हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर के हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए मोस्ट कॉमन टेबलेट मेटफॉर्मिन टेबलेट होती है, जो आपको मेडिकल स्टोर पे इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम ग्लासिफेस के नाम से मिलती है। यह टेबलेट 500 mg और 1000 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जो फिल्म कोटेड और सस्टेन्ड रिलीज मतलब SS रिलीज होती है। जिस टेबलेट में सस्टेन्ड रिलीज लिखा हो उसे दिन में एक ही बार लें, क्योंकि यह टेबलेट धीरे धीरे रिलीज होती है, इसलिए इसको सस्टेन्ड रिलीज में बनाया जाता है। किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उसको स्टार्टिंग स्टेज में मेटफॉर्मिन टेबलेट को दिया जाता है 1 टाइम। अगर एक टाइम से उसको रिलीज मतलब सही से शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो पाती है तो उसको BD मतलब 2 टाइम दिया जाता है। इस टेबलेट को आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी में इस टेबलेट पूरे तरीके से सेव है। दूसरी जो दवाई है गिलिमिपराइड टेबलेट, यह टेबलेट सल्फोनाइल यूरिएस क्लास की दवाई होती है, जो 0.5 mg, 1 mg, 2 mg एंड 4 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। और जैसे कि मैंने बताया गिलिमिपराइड के अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये सारा स्ट्रेंथ जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, मतलब पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अक्सर गिलिमिपराइड को देने से पहले मेटफॉर्मिन को देके चेक करता है कि मतलब मेटफॉर्मिन अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अच्छा से काम नहीं कर पाती, मतलब शुगर लेवल को अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो गिलिमिपराइड और मेटफॉर्मिन दोनों के कॉम्बिनेशन टेबलेट को दिया जाता है, जिससे शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। और ऐसा इसलिए दिया जाता है कि मतलब हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, जिससे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल हो सके। साथ ही किसी किसी पेशेंट को सिंगल गिलिमिपराइड दी जाती है। ऐसे देने से इस तरह का कंडीशन में कैसे खाना पड़ता है कि मतलब या तो खाने के बीच में उस टेबलेट को लो या तो खाने से पहले उस टेबलेट को लेना होता है। और भी शुगर की बहुत सारी दवाई होती है, जैसे वेल्डाग्लिपिन। सारे दवाई को मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर एक दवाई का सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।